हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए फ्रेंड्स जो आज एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया हूँ, जो हमारा करेंट अफेयर का बहुत ही अच्छा टेस्ट है फ्रेंड्स, जो आपके अभी जो आने वाले 27 दिसंबर को जो बीपीएससी एग्जाम है और 28 दिसंबर से जो एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं आप ही लोगों के लिए फ्रेंड्स एक दिन में 2 प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहा हूँ। मतलब क्या कि 1 से लेकर 3 तक हो गया है, 4 से लेकर 6 तक हो गया है और 7 से लेकर आज 9 करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक दिन में हम लोग 3 प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए ही करते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर जरूर कीजिएगा और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ और आपका मतलब आपका स्कोर अब देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो टेस्ट है ना। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एएसआई के साथ किस संस्थान ने स्मारकों की बहाली के लिए 2 इतालवी संस्थानों के साथ एक समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है? तो एक का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने के उद्देश्य से किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है? तो 2 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इंदौर में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर कि भारतीय सेना द्वारा बनाया गया सुरक्षित स्वदेशी ऐप कौन है जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधा है? तो फ्रेंड्स 3 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि SAI शाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के नव नियुक्त सूचना आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स 4 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे 2019-20 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित किया? तो किसे चयनित किया है फ्रेंड्स? तो 5 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुरप्रीत सिंह संधू को चयनित किया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री मोख्तर ओयने को नया प्रधानमंत्री नामित किया है? तो किसे नामित किया है फ्रेंड्स? तो 6 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि माली देश को, मतलब माली के जो नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उसे बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने हाल ही में किन 2 देशों के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो किस देशों के बीच किया है? तो 7 का इज द राइट आंसर, यानी कि डेनमार्क और अमेरिका के बीच किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर कि असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन है? तो फ्रेंड्स 8 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सैयदा अनवरा तैमूर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए, क्योंकि असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो सैयदा अनवरा तैमूर। ठीक है, इनका निधन हो गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता में नई दिल्ली में हुए सैन्य समझौते का नाम बताएं। तो क्या है नाम उसका? तो 9 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि BECA उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स 10 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हरियाणा को टॉप मतलब स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स 11 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वधावन महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में GDP के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स कौन से स्थान है? तो 12 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 5वें स्थान पे है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? तो किस सरकार ने की है? तो 13 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि तेलंगाना सरकार ने ये शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है फ्रेंड्स? तो 14 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो किस देश से की है? तो 15 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मलेशिया से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रियदर्शनी गोविंद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्होंने 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? तो 17 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि केरल राज्य को चुनौती दी थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? तो किस राज्य ने शुरुआत की फ्रेंड्स? तो 18 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा डेपसांग मैदान का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो फ्रेंड्स 19 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि लद्दाख से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को हराकर जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश का पहला राज्य जिसने स्वयं सहायता समूह SHG के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने शुरुआत की है? तो 21 का फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर, यानी कि ओडिशा ने। तो ओडिशा ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स 22 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मधुबनी पेंटिंग से। तो कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध मधुबनी पेंटिंग से। और किस राज्य की फेमस पेंटिंग है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, कमेंट करके बताइए कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया? तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 24 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नियो को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स 25 का डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अब भारत विश्व की 50% बाघों की आबादी वाला देश है। तो फ्रेंड्स ये कथन सही नहीं है। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 हो गई, ये सही है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है फ्रेंड्स, ये सही है। वर्ष 2014 से 18 में भारत में बाघों की संख्या 36% वृद्धि हुई है, तो ये फ्रेंड्स 33 यानी कि 33% वृद्धि हुई है, तो ये सही है। बाकी आपका डी आपका गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि बॉब बेटन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं उनका संबंध किस देश से है? तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन से है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई?
तो किस राज्य में स्थापित की गई फ्रेंड्स? तो 27 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार राज्य में स्थापित की गई है। तो ये देश की पहली है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज़ देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो याद रखिए दुनिया का पहला देश है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन बना है? तो 28 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लग्जमबर्ग बन गया है देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है? तो 29 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रॉस आइलैंड। तो रॉस आइलैंड का नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गई है? तो 31 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शनि। तो शनि उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति CMS के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP13 के शुभंकर किसे बनाया गया है? तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? तो 33 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन बनी है? तो 34 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चंद्रिमा शाह बनी है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर राज्यपाल ने किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो 35 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि RK महाजन को नियुक्त किया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर राज्यपाल ने RK महाजन को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्टोरेंट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आसनसोल में किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने विश्व का पहला वेल विंग बजट पेश किया है? तो 37 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि न्यूजीलैंड ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वेल विंग बजट पेश किसने किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि IS आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार गिराया? तो 38 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन जैकपॉट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक अनडोनेटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी चिदम्बरम, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में FAST फास्टैग चर्चा में रहा कि यह किससे संबंधित है? तो 41 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सिस्टम से संबंधित है, ठीक है ना, फास्टैग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता CRI सूचकांक में किस देश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 42 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण सूडान को अंतिम
स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया है? तो किस राज्य में जारी किया गया है? तो 43 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो 44 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि धर्मेंद्र राय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कि हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 45 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 12 यात्रियों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 46 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि योर बेस्ट डे इज टुडे बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 47 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है क्या मलयालम लेखक एस हरेश को उनके किस उपन्यास के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो 48 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि माउस्टेज। तो माउस्टेज पुरस्कार मतलब से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 कि वह कौन सी एकमात्र भारतीय फिल्म है जो 33वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल हुई? तो कौन सी फिल्म है? तो 49 का बी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर खैन सांची वाड़ी फिल्म महोत्सव में शामिल हुआ है, ठीक है ना। तो वह कौन सी एकमात्र भारतीय फिल्म है? तो याद रखिए कड़ खाड़खांसी चारी वड़ी मूवी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा नाम भी है अजीब। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम के किस उत्पाद को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स 50 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि तेजपुर लीची को। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि तेजपुर लीची को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग देने की घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसका यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे इंक्लूडेड है फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसका आंसर आपका क्या और आप आंसर मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अब हमारा फर्स्ट जो 7 प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग आते हैं 8 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा एडिटोरिया का 8 प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो देखिएगा इसको फ्रेंड्स। तो देखिए आप ना आप यूट्यूब चैनल पीसेस में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो भी एडिटोरिया का जो भी प्रैक्टिस टेस्ट हो या वॉल्यूम 2 हो या वॉल्यूम फर्स्ट जो भी आपका आने वाला हो, चाहे कोई भी टेस्ट अगर प्रैक्टिस अगर जो बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि पहले मेरे पास आ जाता है आपका एडिटोरिया का। आप देख लीजिएगा यूट्यूब में सबसे पहले वीडियो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो मेरा ही मिलता है। तो प्लीज़ इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका प्रैक्टिस टेस्ट है एडिटोरिया का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, क्योंकि मार्केट में आने में 2-4 दिन लग जाता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं उसको पहले बना देते हैं वीडियो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आज इसका हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 8 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है इसके नए अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीडी वाघेला। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है? तो पीडी वाघेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो 2 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि किस संस्थान ने राजस्थान के 14 मध्यम शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि एशियन विकास बैंक ने मंजूरी दी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको एडीबी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो किस देश के बने हैं? तो 4 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान किस कंपनी को मिला है? तो 5 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सैमसंग कंपनी को मिला है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि नाटो गठबंधन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो कहाँ पे बनाई है फ्रेंड्स? तो 6 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जर्मनी में बनाने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के सांसद कौन हैं? तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गौरव शर्मा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर कि किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो फ्रेंड्स 8 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात राज्य में किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ पे स्थापित होगा? पहला है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोवा में स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि ली कुन ही जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे? तो 10 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सैमसंग के ये क्या थे? तो अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति करवा अभियान की शुरू किया है? तो मुक्ति करवा, तो फ्रेंड्स कौन सा राज्य सरकार किए हैं? तो 11 का सी इज द राइट आंसर, कि राजस्थान ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 12 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जेपी नड्डा को चुना गया। ठीक है, इससे पहले अमित शाह थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक कैग के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोमा रॉय को सोमा रॉय ने नियुक्त किया है। ठीक है, मतलब नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 14 का 20 द राइट आंसर, यानी कि अभिजीता गुप्ता को कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है। सेकेंड है कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन 1 एवं कथन 2 के दोनों क्या है? तो फ्रेंड्स दोनों राइट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ पे किया गया? तो 16 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स 17 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अमेजॉन। तो कंपनी प्रोजेक्ट जीरो अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स 18 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि आदित्य L1 लॉन्च करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की? तो 19 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि के शिवान को सम्मानित किया गया।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया। तो फ्रेंड्स 21 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मैसूर रेलवे स्टेशन बन गया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो 22 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिकमिंग किन की कृति है। तो फ्रेंड्स 23 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मिशेल ओबामा का बिकमिंग इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो 24 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय रह चुके हैं के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 25 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अंशुला कांत को नियुक्त किया गया विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है। तो कितने वर्ष का। तो 26 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन माँ संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो 27 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि लापता युवकों को खोजने से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था। तो 28 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 2.77 एकड़ जमीन पे यह विवाद था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है। तो 29 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ITBP, ठीक है। तो ITBP इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो 30 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स। तो 31 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि द टेस्टमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक। तो 32 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मार्गरेट एडवुड है। एडवुड इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कौन बनी है। तो 33 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि शिवांगी सिंह बनी है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान क्या है। तो 34 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि दूसरा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है। तो 35 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्लू मून। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है। तो फ्रेंड्स 36 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि YM देवस्थलीय समिति। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के 20 बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है, उनका रीज़न क्या है। तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सड़क दुर्घटना सबसे मेन रीज़न है इनका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि थर्ड क्या है। तो थर्ड क्या है फ्रेंड्स, तो 38 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, तो 39 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उषा मंगेशकर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की वर्ष 2020 की मिस डिवा किसे चुना गया। तो 40 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि एडलिन कैस्टेलिना को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है, इसे विकसित करने वाला प्रमुख व्यक्ति है, कौन है। तो 41 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मेजर अनूप मिश्रा है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है। तो 42 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बांग्लादेश के बीच खेला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है। तो 43 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि भूटान ने। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो 44 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 45 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि हैदराबाद में किया गया है। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो 46 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 47 नंबर कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो 47 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मैरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। तो 48 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पैंडेमिक। तो पैंडेमिक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2020 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा SDG विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया। तो 49 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ए वॉक्यूट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो 50 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर कृष्णा सक्सेना इसके लेखक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका यहाँ पे जो प्रैक्टिस टेस्ट 8 था उसका जो आंसर किया यहाँ पे आप देख लीजिए। अब हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट 9 से में चलते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ 9 में जाने से पहले मेरे फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे ना तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ, और कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही, आप लोग का प्यार और रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ऐसे ही प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। इस जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो या कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी भी में प्लीज़ आप फ्रेंड्स जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट 9 का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने थवैसमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा शीर्षक बुक लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। तो एक का ए इज द राइट आंसर, कि वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू ने इसे लॉन्च किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि वेंकैया नायडू कौन है। ठीक है ना, प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने SCO परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो 2 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि PM मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा
चांठी ब्रिज सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है, मतलब कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ है पीएम मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? तो कहाँ पे हुआ है? तो 4 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू की गई फ्रेंड्स? तो 5 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम की शुरुआत की है? तो 6 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि केरल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पोर्ट जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय उसका नाम रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 8 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, उसने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कौन बने हैं? तो 9 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ज्ञानेंद्रो निंगोबम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे ने मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए हैं? तो 10 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 15 समझौते हुए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमिरगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है फ्रेंड्स? तो 11 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर एले वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो किस राज्य का होगा? तो 12 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 13 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कोचीन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो फ्रेंड्स 14 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो 15 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में इसका कार्यक्रम आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स 16 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स 17 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नंद किशोर आचार्य को सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? तो 18 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये भी क्या है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो फ्रेंड्स 19 का 20 द राइट आंसर, यानी कि मुंबई में किया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया? ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। तो कहाँ पे शुरू किया गया? तो 19 का 20 द राइट आंसर, यानी कि मुंबई में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? तो 20 का 20 द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया है। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो किसका लेगा फ्रेंड्स? तो 21 का 20 द राइट आंसर, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो 22 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मैरी कॉम की यह आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो फ्रेंड्स 23 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि झज्जर हरियाणा में खोला जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत के किस अभयारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद है? तो 25 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि काजीरंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया? तो 26 का 20 द राइट आंसर, यानी कि DRDO के द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और फ्रेंड्स इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? 27 का 20 द राइट आंसर, यानी कि ऊपर से दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर कि हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है फ्रेंड्स? 28 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लोथल में किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2020 में पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? कब लाई गई थी फ्रेंड्स? 29 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 1986 में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे किया है? तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुंबई में किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का पहला गोल्ड प्लेटलेट होटल किस देश में खोला गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स का पहला गोल्ड का सोना का बना हुआ होटल कहाँ पे खोला गया है? तो 31 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वियतनाम में खोला गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी-फरवरी 2020 में चलाया गया? तो इस 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईंधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? तो 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चंद्रिका प्रसाद को चुना गया।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 35 नंबर कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो 35 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है, तो कौन सा स्थान है भारत का? तो 36 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 5th स्थान है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया फ्रेंड्स? तो 37 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? तो किस देश ने जीता है फ्रेंड्स? तो 38 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये भी फ्रेंड्स क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बॉक्स लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया? तो 39 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि स्कॉटलैंड ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने शुरुआत की है? तो 40 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान राज्य ने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो 41 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि आदित्य मेहता ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? 42 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी रंगराजन को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स 43 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टीव स्मिथ बने हैं, ठीक है, जो ये ऑस्ट्रेलिया से है। तो याद रखिएगा 7000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत की है? तो 44 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 लाख। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बने हैं? तो 46 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स 47 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 8 रुपये प्रति प्लेट देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? तो 48 का डी इज द राइट आंसर कि दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप के द्वारा जारी किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में किनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है? तो 49 का डी इज द राइट आंसर, मतलब क्या? राजीव त्यागी राजनेता, राहत इंदौरी उर्दू कवि, अमर सिंह राजनेता, इन सभी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स 50 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि हरियाणा ने। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट 7, 8 और 9 था वो कंप्लीट हो गया। आप आंसर की से आंसर मिला सकते हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे आप नए होंगे ना तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले ड्यूटेरिया का जो भी प्रैक्टिस टेस्ट या कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको पीसीएस मेकर पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।